संपूर्ण ज्योतिष ज्ञान केंद्र। जानिए अपनी समस्या स्वामी अनिलानंद आनंद जी महाराज से। स्वामी जी आपकी समस्या एवं समाधान स्वयं बताएंगे। समस्या आपको नहीं बताना होगा। संपूर्ण ज्योतिष ज्ञान केंद्र। मिलने का समय 11 बजे से शाम 5 बजे तक। पता मकान नंबर 336/2 मधुबन गार्डन MK मेमोरियल स्कूल के पास, सिंगल स्टोरी, स्टेट बैंक कॉलोनी, नर्मदा नर्सरी के पास, उखरी रोड तिराहा, बलदेव बाग, जबलपुर। इंटरनेट के माध्यम से फेस टू फेस समस्या जानने के लिए संपर्क करें। स्काइप नेम स्वामी श्री अनिलानंद जी .महाराज। मोबाइल 9329187761। ईमेल एड्रेस संपूर्ण ज्योतिष gk@gmail.com। 3G मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉलिंग के द्वारा फेस टू फेस समस्या जानने के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9329187761। लैंडलाइन 0761403771। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट लॉग ऑन करें www.संपूर्णज्योतिषज्ञानकेंद्र.com। ओम श्री वाकाल भैरवाय नमः। ओम श्री माता चामुंडा देवी आय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय हो। यदि आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं, आप मुझसे मिलें। मैं आपका आभा मंडल देखकर, उस पर पड़ने वाले ग्रहों, किरणों, रश्मियों को देखकर मैं आपका समस्या स्वयं बताऊंगा। आपको मुझसे अपनी समस्या कोई नहीं बतानी होगी। यदि आप किसी ज्योतिषी के यहाँ जाते हैं, कहते हैं पंडित जी, गुरु जी, मैं इस समय इस समस्या से परेशान हूँ, आपकी सब समस्या जान लेने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रह का नाम पकड़कर बता देगा कि आपके समस्या का कारण यह ग्रह है। ज्ञान तो वो होना चाहिए। ज्ञान तो वो होता है कि पंडित जी, गुरु जी आपका आभा मंडल देखकर, उस पर पड़ने वाले ग्रहों, किरणों, रश्मियों को देखकर आपका समस्या का स्वयं पता करें, स्वयं जानें, स्वयं बताएं कि जातक किस समय इस समस्या से परेशान है। अक्सर आप देखते होंगे बड़े बड़े टीवी चैनलों पे बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, यहाँ तक विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य बैठ जाते हैं। आपसे आपका जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म स्थान पूछकर आपकी कुंडली बना लेते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप से। आपकी कुंडली बना लेने के बाद आप ही से पूछते हैं कि बोलिए, आप अपनी समस्या बताएं, अपनी समस्या पूछें, अपना समस्या बोलें। जबकि आपका कुंडली उनके पास है और आपकी कुंडली से वो आपका समस्या नहीं बता पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो समाधान क्या बता देंगे? समाधान किस चीज़ का बता देंगे? अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज का रोग अपने से न पकड़ पाए, रोग अपने से न बता पाए, तो दवा किस रोग का दे देगा, किस चीज़ का दवा दे देगा? और उसके दवा देने का मतलब क्या है? जैसे कोई मरीज किसी डॉक्टर के यहाँ जाए, कहे डॉक्टर साहब मुझे बुखार आ रहा है, अगर उसके कहने के अनुसार डॉक्टर साहब बुखार का दवा देंगे तो बुखार ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, ये संशय की बात है। डॉक्टर साहब का कर्तव्य बनता है कि जांच करके पता करें कि बुखार किस कारण से आ रहा है। बुखार मलेरिया से आ रहा है, फाइलेरिया से आ रहा है, या साधारण सर्दी जुकाम से बुखार आ रहा है। अगर कारण पता करके डॉक्टर साहब बुखार का दवा देंगे तो बुखार अवश्य ही ठीक होगा, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता भी है। ठीक उसी प्रकार से एक ज्योतिषी का भी कर्तव्य बनता है कि जातक का आभा मंडल देखकर, उस पर पड़ने वाले ग्रहों, किरणों, रश्मियों को देखकर उसके समस्या का स्वयं पता करे कि जातक इस समय किस समस्या से परेशान है। अगर ऐसा विद्या उनके पास है, अगर ऐसा ज्ञान उनके पास है, ऐसा देखने की विधा उनके पास है, वो कोई समाधान बताएंगे, कोई उपाय बताएंगे, वो कारगर होगा, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि ग्रहों का प्रभाव शरीर पे पड़ता है, न कि कुंडली पे। कुंडली से तो ये भी नहीं बताया जा सकता कि व्यक्ति जीवित है, मृत है, पुरुष है या महिला है या बच्चा है। तो भाग्य बताना, भविष्य बताना, उसके बारे में बताना, उसका समस्या बताना तो बहुत दूर की बात है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर मरीज का डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, जन्म समय, बायोडाटा देखकर मरीज का, रोगी का रोग नहीं बता सकता, ठीक उसी प्रकार से कोई किसी का कुंडली देखकर उसका समस्या नहीं बता सकता। अगर वास्तव में किसी का समस्या बताना है तो उसके आभा मंडल पे जो ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, जो ग्रहों के किरणें आ रही हैं, शरीर पे जो ग्रहों के प्रभाव आ रहे हैं, जो किरणें आ रही हैं, जो रश्मियाँ आ रही हैं, उसको देख के उसका समस्या बताया जा सकता है। जिस प्रकार से डॉक्टर एक मरीज का खून जांच कर, पेशाब जांच कर या अन्य परीक्षण जांच कर रोगी का रोग पता करता है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी व्यक्ति का आभा मंडल देखकर, उस पर पड़ने वाले ग्रहों, किरणों, रश्मियों को देखकर, शरीर पे ग्रहों के प्रभाव को देखकर उसके समस्या का पता करता हूँ। क्योंकि कुंडली में कुछ नहीं लिखा होता है। मनुष्य का अगर कहीं कुछ लिखा हुआ है तो हस्त में लिखा हुआ है। इस हस्तरेखा में व्यक्ति का पूरा भाग्य भविष्य लिखा हुआ है। कुंडली में कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैं हस्त रेखा का ज्ञान रखता हूँ, मस्तिष्क रेखा का ज्ञान रखता हूँ, आभामंडल का ज्ञान रखता हूँ। मैं किसी व्यक्ति का मस्तिष्क देखकर वो जो प्रश्न पूछना चाहता है उसको मैं स्वयं बताता हूँ कि ये आपका प्रश्न है, ये आप
पूछना चाह रहे हैं या आपका समस्या है। मैं किसी व्यक्ति का हस्तरेखा देखकर उसके शिक्षा के बारे में बता सकता हूँ, उसके कार्य के बारे में बता सकता हूँ, उसके नौकरी के बारे में बता सकता हूँ, उसके शादी विवाह के बारे में बता सकता हूँ, उसका शादी विवाह कैसा होगा, अपने पसंद का होगा, गार्जियन के पसंद का होगा, उसके बारे में बता सकता हूँ। शादी विवाह के बाद तालमेल कैसा रहेगा, खटर पटर होगा, नोक-झोंक होगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ेगा, दूरी बनेगी, इसके बारे में बता सकता हूँ। उसके दाम्पत्य जीवन में कैसा स्थिति रहेगा, सुखमय रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में बता सकता हूँ। उसके संतान सुख के बारे में बता सकता हूँ, उसको कितने संतान है उसके बारे में बता सकता हूँ, उसके नुकसान के बारे में बता सकता हूँ, उसका जीवन में क्या नुकसान हुआ है उसके बारे में बता सकता हूँ, उसके कर्ज के बारे में बता सकता हूँ, कितने कर्ज में है उसके बारे में बता सकता हूँ, उसके रोग के बारे में बता सकता हूँ, वो किस रोग से ग्रसित है उसके बारे में बता सकता हूँ। ऐसा मैं करता हूँ, क्योंकि कुंडली तो व्यक्ति बनाता है, पंडित जी बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, बाबा जी बनाते हैं, उसमें गलती कर सकते हैं, जन्म समय में गलती कर सकते हैं, जो ग्रहों का ग्राफ बैठाते हैं उसमें गलती कर सकते हैं, जो ग्रहों को बैठाते हैं कुंडली में उसमें गलती कर सकते हैं, लेकिन इस कुंडली में कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि इसे भगवान द्वारा बनाया गया है। इसे भगवान बनाए हुए हैं, इसे अल्लाह बनाए हुए हैं, इसे ईश्वर बनाए हुए हैं, इसे ईसा मसीह बनाए हुए हैं, इसे महावीर भगवान बनाए हुए हैं, इसे वाहे गुरु बनाए हुए हैं। इसमें कभी गलती नहीं हो सकता है। और लिखने वाला भी चाहे इसे अल्लाह अलग नहीं लिखते, इसे ईश्वर अलग नहीं लिखते, इसे ईसा मसीह अलग नहीं लिखते, इसे भगवान अलग नहीं लिखते, इसे वाहे गुरु अलग नहीं लिखते, इसे महावीर भगवान अलग नहीं लिखते। पढ़ने से लगता है कि लिखने वाला कोई एक व्यक्ति है, तो क्यों ना असली कुंडली पढ़ा जाए। वो कुंडली जो व्यक्ति बनाया हुआ है उसमें गलती कर सकता है, उसमें मिस्टेक कर सकता है, जन्म समय में मिस्टेक कर सकता है, टाइम में मिस्टेक कर सकता है, लेकिन इस कुंडली में कभी मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि ये भगवान द्वारा बनाई हुई कुंडली है। ये 24 घंटा बनाई जा रही है, हमेशा लिखा जा रहा है, सदैव लिखा जा रहा है, 24 घंटा लिखा जा रहा है, इसमें कभी गलती हो ही नहीं सकता है। और इससे आपका समस्या जाना जाए, समाधान बताया जाए। अगर भगवान की इच्छा होगी तभी कोई व्यक्ति किसी का समस्या बता सकता है, समाधान बता सकता है, अन्यथा कोई ऐसे नहीं बता सकता है। चाहे वो ज्योतिषी जी हों, पंडित जी हों, बाबा जी हों, कथावाचक हों, पुराणवाचक हों, धर्मगुरु हों, धर्माचार्य हों, किसी धर्म के धर्मगुरु हों, किसी धर्म के धर्माचार्य हों, कोई किसी का समस्या नहीं बता सकता है। क्योंकि किसी का समस्या बताने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रभु से, ईश्वर से, अल्लाह से, अर्थात सभी धर्मों के संचालनकर्ता से, सभी व्यक्तियों के संचालनकर्ता से वर्तमान में आंतरिक वार्तालाप, आंतरिक संवाद स्थापित करना होगा। और जब तक कोई भी व्यक्ति, पंडित जी, बाबा जी, धर्मगुरु, धर्माचार्य, कथावाचक, पुराणवाचक, किसी भी धर्म के धर्मगुरु, धर्माचार्य अपने अपने नियमों, अपने अपने शर्तों पे, अपने अपने ढंग से, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मजहब के हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से अलग अलग प्रभु को, ईश्वर को, अल्लाह को वर्णित करते रहेंगे, उनका गुणगान करते रहेंगे, उनको संबोधन करते रहेंगे, उनको संबोधित करते रहेंगे, उनको मानते रहेंगे, उनका परिचय देते रहेंगे, उनको परिभाषित करते रहेंगे। तब तक किसी का प्रभु से, ईश्वर से, अल्लाह से आंतरिक वार्तालाप, आंतरिक संवाद स्थापित नहीं हो सकता उस व्यक्ति के बारे में जिसका समस्या बताना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे एक ही माता पिता के 5 संतान हो, पांचों संतान अपने ही माता पिता को अलग अलग ढंगों से, अलग अलग शर्तों पे, अलग अलग नियमों पे अपने अपने हिसाब से संबोधित करना चाहें, उनसे तालमेल रखना चाहें, उनका परिचय कराना चाहें, उनसे मतलब रखना चाहें, तो अपने ही संतान से उस माता पिता को कष्ट होगा, आंतरिक दूरी होगी, आत्मिक दूरी होगी और आत्मिक आंतरिक मिलाप नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति, पंडित जी, बाबा जी, ज्योतिषी जी, धर्मगुरु, धर्माचार्य, कथावाचक, पुराणवाचक, किसी धर्म के धर्मगुरु, धर्माचार्य अपने अपने नियमों, अपने अपने शर्तों पे, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मजहब के हिसाब से, अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु को, अल्लाह को, ईश्वर को, सभी धर्मों के संचालनकर्ता को, सभी व्यक्तियों के संचालनकर्ता को संबोधित करते हैं। अलग अलग, एक नहीं मानते हैं, आत्मा से एक नहीं मानते हैं, अलग अलग संबोधित करते हैं, अलग अलग वर्णित करते हैं, अलग अलग उनका गुणगान करते हैं, अलग अलग उनको परिभाषित करते हैं, अलग अलग उनका परिचय देते हैं। तो प्रभु से, ईश्वर से, अल्लाह से आंतरिक वार्तालाप, आंतरिक संवाद स्थापित नहीं कर पाते हैं। केवल प्रभु के अतीत में किए हुए कृत्यों और लीलाओं या अलग अलग युगों में किए हुए कृत्यों, लीलाओं का वर्णन करते रह जाते हैं, उनका गुणगान केवल करते रह जाते हैं। किसी के बारे में आंतरिक वार्तालाप, संवाद स्थापित नहीं कर पाते हैं, जिससे किसी का समस्या बता पाएं, किसी का समस्या नहीं बता पाते हैं, चाहे वो जगत गुरु क्यों न हो। आप मेरे पास आइए,
या खुद आकर मिलें या इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉलिंग के द्वारा मुझसे संपर्क करें। 3G मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉलिंग द्वारा मुझसे संपर्क करें। मैं आपका आभा मंडल देखकर, उस पर पड़ने वाले ग्रहों, किरणों, रश्मियों को देखकर, शरीर पे ग्रहों के प्रभाव को देखकर, हस्त रेखा देखकर, मस्तिष्क रेखा देखकर, प्रभु से, ईश्वर से, अल्लाह से, सभी धर्मों के संचालनकर्ता से, सभी व्यक्तियों के संचालनकर्ता से आपके बारे में आंतरिक वार्तालाप, आंतरिक संवाद स्थापित कर मैं आपका समस्या स्वयं बताऊंगा, समाधान स्वयं बताऊंगा। अगर कोई उचित पूजा पाठ होगा उसको बताऊंगा, जो रत्न उचित होगा उसको बताऊंगा, कोई जाप जरूरी होगा उसको बताऊंगा, क्योंकि भगवान जी के कृपा से, माता जी के कृपा से मैं आपका समस्या जान लेता हूं। जो समाधान बताऊंगा वो कारगर होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा होता भी है। यदि किसी कारणवश मैं आपका समस्या नहीं जान पाया, नहीं समझ पाया, नहीं पकड़ पाया, नहीं बता पाया, प्रभु से आंतरिक वार्तालाप, आंतरिक संवाद स्थापित नहीं कर पाया, आपका समस्या नहीं बता पाया, तो मैं आपको कोई उपाय भी नहीं बताऊंगा, कोई समाधान भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं व्यर्थ का आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं। जय माता जी, जय जय हो। संपूर्ण ज्योतिष ज्ञान केंद्र, जानिए अपनी समस्या स्वामी अनिलानंद आनंद जी महाराज से। स्वामी जी आपकी समस्या एवं समाधान स्वयं बताएंगे, समस्या आपको नहीं बताना होगा। संपूर्ण ज्योतिष ज्ञान केंद्र, मिलने का समय 11 बजे से शाम 5 बजे तक। पता मकान नंबर 336/2, मधुबन गार्डन, MK मेमोरियल स्कूल के पास, सिंगल स्टोरी, स्टेट बैंक कॉलोनी, नर्मदा नर्सरी के पास, उखरी रोड, तिराहा, बलदेव बाग, जबलपुर। इंटरनेट के माध्यम से फेस टू फेस समस्या जानने के लिए संपर्क करें। स्काइप नेम स्वामी श्री अनिलानंद जी .महाराज। मोबाइल 9329187761। ईमेल एड्रेस संपूर्ण ज्योतिष gk@gmail.com। 3G मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉलिंग के द्वारा फेस टू फेस समस्या जानने के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9329187761। लैंडलाइन 0761403771। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट लॉग ऑन करें www.sampoornajyotishnyanKendra.com।